Hello everyone. So today we are going to start with question number 1, exercise 6.2. The question is that in the figure 6.17, 1 and 2. So you need to see the figures 1 and 2. DE is parallel to BC. Find EC in 1 and AD in second. Means in this question we have two different diagrams and on the two different diagrams we need to find different solutions. So first दिया है उन्होंने कि DE इज पैरेलल टू BC. DE पैरेलल है BC को, ये दोनों ट्रायंगल्स में है, ठीक है. और एंड वी नीड टू फाइंड आउट EC, हमें EC फाइंड आउट करना है. सो जब भी कोई भी ट्रायंगल में क्वेश्चन होता है और उसमें अगर लाइंस पैरेलल दी गई होती है लाइक दिस DE इज पैरेलल टू BC, तो हमें पता है, वी स्टडीड दिस इन द इंट्रोडक्शन वीडियो ओनली, दैट व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. ये कौन सा थ्योरम हमने पढ़ा है? दैट इज द बीपीटी थ्योरम. तो यहाँ पे भी हम बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे और जो हमें अननोन साइड बोली है वो फाइंड आउट करेंगे. सो हियर फर्स्ट वी विल राइट इन ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल है? ABC. व्हाट इज गिवन? दैट DE इज पैरेलल टू BC. as DE is parallel to BC. Okay, so we can apply here BPT theorem. What the BPT theorem says? AD upon DB is equals to AE upon EC. You can write here reason that by BPT theorem. So by BPT theorem, AD is 1.5, DB is 3 centimeter, AE is 1 centimeter and EC we need to find out here. Now to find EC, यहाँ पे EC denominator में है, so we can shift that EC in the numerator by shifting the terms. जो भी denominator में terms है उनको हम shift कर सकते हैं. So by shifting this EC to this side it will goes in the numerator. तो ये हो जाएगा EC 1.5 यहाँ पे numerator में है, वो अगर हमने इस side shift किया तो वो denominator में जाएगा और ये 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया RHS में तो वो मल्टीप्लाई करेगा. सो ये हो जाएगा EC इज इक्वल टू 1 इंटू 3 अपॉन 1.5. ठीक है. सो फॉर एलिमिनेटिंग दिस जीरो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द 10. आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विल बिकम्स 30 अपॉन 15. सो बाय डिवाइडिंग इट 15 1 and 2 आंसर विल कम एज 2. देयरफॉर EC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. बाकी के जो साइड से वो हमें उन्होंने सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए इसका भी यूनिट आएगा सेंटीमीटर. सो दिस वे वी कैन फाइंड EC. नाउ इन आवर क्वेश्चन आल्सो देयर इज सेकेंड पार्ट, फाइंड AD आल्सो. सो अगर आपने ये सेकेंड पार्ट देखा, सो यहाँ पे है AD. सो हमें AD फाइंड आउट करना है. अगेन यहाँ सेम है, इन दिस ट्राइंगल D इज पैरेलल, सो सेम हम अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल ABC. What is given? DE is parallel to BC. अगर DE parallel है BC को, so we can write by BPT theorem ratio AD upon DB is equals to AE upon EC. Reason होगा by BPT theorem. Next, what AD is given here? Question mark. So AD will remain as it is. DB is 7.2 centimeter, AE is 1.8 centimeter and EC is 5.4 centimeter. अगेन हमें AD चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में AD ऑलरेडी न्यूमरेटर में है तो हम उसे ऐसे ही रहने देंगे और जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म है AD के साथ उसे हम शिफ्ट करेंगे. तो ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2. यहाँ पे डिनोमिनेटर में था इसलिए ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर को. नाउ यहाँ पे पॉइंट है तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा. 18 1 एंड 18 3 जा. सो ये हो गया AD इज इक्वल टू 1 इंटू 7.2 अपॉन 3 हो जाएगा. अगर हमने 7.2 को 3 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 6 1 रह जाएगा. देन यहाँ पे था डेसिमल पॉइंट 2 पॉइंट एंड यहाँ पे आएगा 1 2 दैट इज 12. 3 4 जा 12 तो आंसर आएगा 2.4. ये था हमारा AD. देयरफॉर AD इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर? AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. सो
ये क्वेश्चन का किससे रिलेटेड है? बेसिकली अगर कोई भी ट्रायंगल हमें दिया है और उसमें बोला गया है कि एक लाइन जो है हमने ड्रॉ की कोई भी एक साइड ऑफ द ट्रायंगल को पैरेलल है, सो वी कैन अप्लाई हियर बीपीटी थ्योरम। ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।